हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामिन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करते हैं? इस व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया करके आप विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, जितना संतोष मुझे एकादशी के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी आती है। उस दिन जो विधि बताई गई है, उस विधि से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और विधि है कि दशमी के दिन से ही इसका पालन किया जाता है। दशमी की तिथि को केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और रात्रि के व्यतीत होने पर एकादशी को सुबह स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात, हे पृथ्वी माता, मेरे जो पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म है, कृपया करके उनका शमन कर दीजिए। इस प्रकार स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी उपासना करनी चाहिए। फिर पूरा दिन उपवास रखकर उस दिन में 3 बार स्नान अवश्य करना चाहिए और भक्ति युक्त रात भर जागरण करना चाहिए। फिर सुबह के समय द्वादशी के दिन सुबह उठकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और उनको प्रणाम करके उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार इस विधि से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, इसलिए इस व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, अनंत चा अस्मि नागाणाम वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्यमा चा अस्मि यमः संयमतामहम प्रह्लाद चा अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्र उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषकर आम के फलों से भगवान देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव को सभी भक्तों के साथ में जागरण करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था, वो सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। वो पर स्त्रीगामी और वैश्य आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया।
वो सदा दुराचार का कार्य करता था और ब्राह्मणों की निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पाप आचार करते हुए देखकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्भक रख दिया, अर्थात पापी। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर एक दिन उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहरे वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने सारे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वो चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन को लौट गया और प्रतिदिन मांस और वृक्ष के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल के एक वृक्ष के नीचे था। वहां बहुत वर्षों पुराना एक पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और उचित वस्त्र न होने के कारण रात भर ठंड से कष्ट भोगता रहा, तो उसको नींद नहीं आई और न ही आराम मिला। तो इस प्रकार उसका जागरण हो गया और सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी तो वह निष्प्राण सा हो गया। दोपहर होने पर उसे होश आया। फिर इधर उधर देखकर वो अपने आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों को बार बार लड़खड़ाते हुए वो वन के भीतर चला गया। वो भूख से बहुत दुर्बल हो गया था और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जो ही उस वृक्ष के नीचे लौटा जहां पर वो विश्राम कर रहा था, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए, अर्थात दिन ढल गया। तब उसने वृक्ष की जड़ में उन फलों को रखा और इस प्रकार कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। उसको सर्दी की वजह से नींद नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। दशमी के रात भी वो जगा और एकादशी के रात भी वो जगा, और एकादशी के दिन पूरा दिन उसने उपवास किया। उसने मात्र फल थोड़े से लिए। तो इस प्रकार उसका व्रत संपूर्ण हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस लुम्भक का शरीर दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि अत्यंत ही उत्तम हो गई और भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उस राज्य का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो पुत्र बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को राजकार्य सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मेरे धाम आ जाता है उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता और उसको वापस नहीं आना पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वो मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो आइए हम सभी इस सफला एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करें और इस जन्म में
भगवान की भक्ति कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो आइए सभी हम भगवान के नाम का निरंतर जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।